हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, जो भी लोग बीएड या डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये वीडियो खासतौर पर उनके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, आप लोगों ने जो है पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के बारे में जो है कई बार सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो इनके बारे में जो है सब कुछ जानते हैं या इसमें कन्फ्यूजन उनको नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी क्या होता है इसके बारे में पूरा सविस्तार बात करेंगे। और मेरा विश्वास है दोस्तों कि अगर आप लोग अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे तो आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले हम लोग बात करेंगे पीआरटी। तो पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर। पीआरटी के अंतर्गत जो भी लोग शिक्षक बनते हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें जूनियर। तो जूनियर को हम लोग अपर प्राइमरी टीचर भी कहते हैं दोस्तों। और इसके अंतर्गत जो भी लोग शिक्षक बनते हैं वो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और अगर हम बात करें टीजीटी क्या होता है, तो टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और दोस्तों, जो भी लोग टीजीटी के अंतर्गत टीचर बनते हैं वो कक्षा 9वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी किसी वैकेंसी में जो है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक टीजीटी के अंतर्गत रखा जाता है। यानी टीजीटी के अंतर्गत जो है किसी किसी वैकेंसी में 6 to 10 भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी क्या होता है। तो पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और इसके अंतर्गत जो भी लोग टीचर बनते हैं वो कक्षा 11वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके लिए जो आयु क्या चाहिए होती है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों, पीआरटी के लिए जो आयु चाहिए होती है, देखिए दोस्तों, ये जनरल है। मतलब ये जो है जनरल वर्ग के लोगों के लिए है। पहले इसमें कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो पीआरटी टीचर बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल जो है, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 30 साल तक जो है आप पीआरटी टीचर बन सकते हैं। टीजीटी टीचर बनने के लिए आपकी उम्र जो है मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। इसके बाद पीजीटी टीचर बनने के लिए आपकी जो मैक्सिमम आयु होनी चाहिए वो 40 साल। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि टीजीटी को कभी कभी जो है 6 to 10 किसी किसी वैकेंसी मान करके जो है वैकेंसी निकाली जाती है। तो कहीं कहीं पर जो है 6 to 10 वालों को भी जो है टीजीटी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसीलिए मैंने जो है तीन वर्ग के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। पीआरटी 30 वर्ष, टीजीटी 35 वर्ष और जो है पीजीटी जो है 40 वर्ष। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें जो है क्या क्या जो है रिजर्वेशन किस रूप में मिलता है। दोस्तों देखिए, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को जो है 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी इसमें, इन सब में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को जो है 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को जो है 10 साल की जो है अतिरिक्त छूट इसमें मिलती है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए कितना आपका हुआ। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या होने वाली है इन सब जगहों पे टीचर बनने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पीआरटी की अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर की बात करने के लिए, तो अगर आपका जो है 12वीं में 50% है और अगर आपने जो है बीएलएड किया हुआ है, ये कोर्स जो होता है 4 साल का कोर्स होता है जो 12वीं के बाद किया जाता है, तो आप क्या है एलिजिबल हैं इसके लिए। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर फर्स्ट आपको पास होना चाहिए। और अगर किसी राज्य स्तर का एग्जाम दे रहे हैं, यानी किसी स्टेट लेवल का शिक्षक भर्ती आई हुई है, तो आपको उसमें जो है अगर आप सीटेट पास नहीं है तो आपको स्टेट टेट पेपर फर्स्ट पास होना पड़ेगा दोस्तों। और सेकंड क्या है यहाँ पे, तो आप लोगों का जो होना चाहिए ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स प्लस डीएलएड या बीटीसी अगर आपने किया हुआ है 2 साल वाला, तो आप जो है इसके लिए पात्र माने जाएंगे दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी सैलरी कितनी रहती है, दोस्तों इस समय जो है बिहार शिक्षक भर्ती काफ़ी चर्चा में है, इसलिए मैंने जो है बिहार का जो है बिहार पीआरटी की सैलरी मैंने यहाँ पे रखी हुई है और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सैलरी बनेगी बिहार में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो 39,000 रुपये टोटल सैलरी आपकी बनेगी। यहाँ पे मैंने जो है टोटल सैलरी लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग इस समय जो है अगर कोई वैकेंसी आती है और अगर आप लोग शिक्षक बनते हैं यूपी में पीआरटी के अंतर्गत, तो आप लोगों को जो है 51,608 रुपये, यानी लगभग लगभग 51,500 रुपये आपको मिलेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें कि जूनियर की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या क्या चाहिए दोस्तों, तो अगर आप लोग जो है ग्रेजुएशन आपके पास है प्लस बीएड, या यहाँ पे एक बात और नोट कर लीजिए, बीटीसी वालों को भी जो है जूनियर में मौका मिलता है, बीटीसी वालों को भी
जूनियर में दोस्तों मौका मिलता है। तो अगर आप लोग बीएड किए हुए हैं ग्रेजुएशन के साथ या बीटीसी हैं तो आप लोग क्या है एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ आपको जो है सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता है दोस्तों। और अगर आप किसी राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती को देख रहे हैं तो आपका स्टेट टेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई करना होता है दोस्तों। अगर हम बात करें सैलरी की, तो इसमें जो सैलरी मिलती है, अगर बिहार शिक्षक में आप जूनियर के शिक्षक बनते हैं 6वीं से 8वीं तक के, आपको जो है 49,000 रुपये के आसपास सैलरी बनेगी आपकी टोटल सैलरी। अगर वहीं पे अगर हम बात करें यूपी में कितनी सैलरी मिलती है जूनियर वाले शिक्षक को, तो 62,000 रुपये के आसपास सैलरी जो है मिलती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी की। तो दोस्तों टीजीटी जो होते हैं वो 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें केवल और केवल बीएड वाले ही एलिजिबल होते हैं दोस्तों। और इसमें ग्रेजुएशन के साथ आपको जो है बीएड अगर आपके पास है तो आप जो है योग्य हैं इसके साथ। और इसमें क्या होता है, सीटेट तो अभी तक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो है सीटेट भी आपको जो है 9th और 10th के लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल में सीटेट इसके लिए नहीं है। आपको जो है स्टेट उस राज्य का जो है निकालना पड़ता है। जहाँ पर भी अगर ये भर्ती आती है किसी राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती, तो आपको जो है स्टेट भी निकालना पड़ेगा 9th और 10th के लिए। जैसे बिहार में अगर आप देख रहे हैं तो बिहार में अगर आपको 9th और 10th का शिक्षक बनना है तो आपको जो है स्टेट निकालना पड़ेगा 9th और 10th के लिए, यानी टीजीटी टीचर बनने के लिए। अगर आप उसको निकाल ले रहे हैं तब आप एलिजिबल हो जाएंगे उसका जो है शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। अगर हम बात करें बिहार में अगर कोई टीजीटी शिक्षक बनता है तो उसकी सैलरी जो मिलती है वो होती है 53,970 रुपये, लगभग लगभग 54,000 रुपये। अगर वहीं पे हम बात करें यूपी में कितनी सैलरी है तो 65,550 रुपये आपको मिलेगा। ये मैंने जो जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ये कुल सैलरी है, मतलब टोटल सैलरी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिडक्शन वगैरह हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी बनने के लिए आपको आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास एमए एमएससी एमकॉम के साथ जो है एमएड सॉरी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद बात करें अगर हम, तो एस्टेट अगर आप किसी राज्य स्तरीय परीक्षा दे रहे हैं तो आपको जो है एस्टेट पास होना पड़ेगा वहाँ के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं बिहार के लिए जो है एस्टेट 11th और 12th के लिए आया था, और जिन लोगों ने भी एस्टेट पास किया होगा वही लोग जो है शिक्षक भर्ती का जो है पीजीटी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो होंगे। अगर हम बात करें सैलरी की, तो बिहार में अगर आप पीजीटी टीचर बनते हैं तो आपकी जो है टोटल सैलरी होगी 55,610 रुपये, यानी लगभग लगभग जो 56,000 मान के चलिए 56,000 के आसपास बनेगी। इसके बाद बात करें अगर हम लोग यूपी में, तो यूपी में लगभग लगभग जो है 69,500 के आसपास जो है आपकी सैलरी बनती है। तो दोस्तों धन्यवाद। आप हमारे साथ अगर लास्ट तक बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग हमारे साथ बने रहे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो, और अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल ब्राज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।